बीपीएससी 70वीं के लिए हम लोग कर रहे हैं वीडियोस के जरिए समझने का प्रयास, इम्पोर्टेंट कंटेंट को कवर करने का प्रयास। पहला क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपको अगले 30 मिनट के अंदर 100 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, तो आप पूरे वीडियो को थॉरोली देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप अपना स्कोर भी मिलाते रहिएगा और अंत में बताइएगा मुझे। ये 1.5 मीटर होता है बड़ी आंत की लंबाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर सी हो जाएगा। आप एट द एंड मुझे बताइएगा कितना स्कोर आपका हो रहा है। और जिनके लिए भी नए जो कंटेंट लग रहे हैं ना, आप अगर इस बार एग्ज़ाम के लिए बैठ ही रहे हैं तो आप उसे लिख लेने का प्रयास कीजिएगा। जीभ का कार्य क्या होता है? लाला रस मिलाने का ये भी होता है, निगलने में भी जीभ मदद करती है और स्वाद के अनुभव में भी जीभ की बड़ी भूमिका होती है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जीभ के उपरोक्त सभी कार्य है। अगला प्रश्न है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये। तो खंडन, विखंडन, संगठन और संघटक, ये 4 ऑप्शन है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा विखंडन कहलाता है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। जलीय प्राणी कौन से है? मछली, कछुआ, मगरमच्छ, ये सारे जलीय है। उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही उत्तर है ये। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं हम लोग। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी, ग्राहम बेल। तो सही उत्तर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ऐसा आपको एक मिक्सचर क्वेश्चन देने का प्रयास है। कुछ प्रश्न हो सकता है आपको लगे कि बहुत ही आसान है और कुछ प्रश्न आपको थोड़े अलग लगे, लेकिन प्रयास यही है कि ये जो 100 क्वेश्चन दिया जाए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो जो विद्युत सेल होता है हम लोग जानते हैं इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या कोयला? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। जितने भी जीव जंतु हैं इनके लिए सूर्य ऊर्जा के अंतिम स्रोत होते हैं और सूर्य विटामिन डी के भी स्रोत होते हैं। निम्नलिखित में से जलीय वनस्पति कौन सा है? हाइड्रिला, कमल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही जलीय वनस्पति है। 3 या सी आप कह सकते हैं, ये सही उत्तर होगा। उपरोक्त दोनों सही है। मरुस्थलीय वनस्पति कौन सा है? ग्वारपाठा, नीम, कमल या बरगद? ऑप्शन के आधार से छांट लेना बहुत आसान है, लेकिन वैसे याद रखिएगा ग्वारपाठा जो है ये मरुस्थलीय वनस्पति है। ठीक है, आगे आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अभी आप ऐसा मत सोचो कि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से, आप जब वीडियो के अंत तक जाओगे आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट रेडी रहेगा, तो आप थोरोली वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है किस रूप में? मरुद्भिद, समोद्भिद, जलोद्भिद या लवणोद्भिद? किस वाले पौधों में कांटों वाली पत्ती देखने को मिलती है? मीन्स पत्ती जो है वो कांटे के रूप में रूपांतरित रहती है। तो ये मरुद्भिद जो पौधे होते हैं इसमें पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती है, मरुस्थल वाले जो होते हैं ना। मलेरिया रोग का कारक क्या है? क्या कारण है मलेरिया रोग का? यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया रोग का कारण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। एक मिनट, हाँ। निम्न में से वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? एड्स, पोलियो, खसरा, सभी। तो एड्स तो वायरस से होते ही हैं, पोलियो और खसरा भी
वायरस से ही होता है। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। जैसा मैंने बताया आपको, ऑलमोस्ट सारे ही कैटेगरी को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो अब आपको डिजीज़ वगैरह भी दिख रहे हैं आगे, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आने की संभावना है, वो लगभग सभी को कवर किया गया है इस 30 मिनट की वीडियो में। हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री होती है, लेकिन यह रोग नहीं होता है स्त्री को। हीमोफीलिया जो है इस रोग की वाहक स्त्री होती है, लेकिन यह रोग स्त्री को नहीं होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बालक पुरुष को होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्री को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। किस रोग के हो जाने पर, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? वर्णांधता, हास्याकार कोशिका रक्तहीनता, हीमोफीलिया या क्षय रोग? तो देखिए, वर्णांधता में होता है रंग को पहचानने में दिक्कतें आती है। क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस है, ये तो होगा नहीं। हास्याकार कोशिका रक्तहीनता भी नहीं होगा, यानी सही उत्तर होगा हीमोफीलिया। 14th का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। इसमें चोट लगने के बाद अगर ब्लड निकलने लगता है तो उसका थक्का नहीं जमता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में किस तरंग का प्रयोग होता है? प्रश्रव्य, लेजर, अल्ट्रावायलेट, सभी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये अल्ट्रावायलेट, लेजर, प्रश्रव्य या उपरोक्त सभी किस तरंग का उपयोग होता है? तो ये नंबर 1 होगा, प्रश्रव्य। शिशुलिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है। किस चीज का प्रयोग होता है शिशुलिंग का पता लगाना हो तो? अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग किस चीज में किया जाता है? हृदय पेशी क्षति को ज्ञात करने में, शिशुलिंग का पता लगाने में, कैंसर का इलाज या आंतरिक अंगों के चित्र लेने में? तो सही उत्तर हो जाएगा हृदय पेशी क्षति को ज्ञात करने में। डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है, इसकी खोज किसने की थी? डबल हेलिक्स मॉडल जो बोलते हैं। डार्विन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या वाटसन एंड क्रिक? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा वाटसन एंड क्रिक। और इस प्रश्न को बीपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं। बीपीएससी के आप पीवाईक्यू में जाएंगे, वहाँ मिलेगा ये। भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लवण? एंजाइम इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल, अमोनिया, प्रोटीन या यूरिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख रूप से यूरिया जो होता है ये उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है। और पीला होने का कारण यूरोक्रोम होता है, ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है इससे। तो ये याद रखिएगा, स्तनधारियों के मूत्र में जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा इसमें किसमें पाई जाएगी? चावल, मक्का, आलू या गाजर? ये प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है गाजर में। और चावल में अभी एक केराटिन वाले विटामिन बी युक्त चावल लाए जा रहे हैं गोल्डन राइस नाम से, लेकिन ये अभी अगर ऑप्शन में से लेना हो तो अब गाजर ही हम प्रीफर करेंगे। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि क्या है? थायराइड, अग्न्याशय, लीवर या पिट्यूटरी ग्लैंड? तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है। ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये आपको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 23। वृषण ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? ये पुरुषों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन इसका सही उत्तर होगा।
तो टेस्टिस जो होता है यही स्रावित करता है टेस्टोस्टेरोन को। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? शाकाहारी है फिर तो मछली होगा नहीं, चावल, सोयाबीन और दूध, इसमें से बताना है फास्फोरस कहाँ से मिलेगा। तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस मिलेगा ये दूध से प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 25, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? सौर विकिरण का पता लगाने, जहाज, वायुयान इत्यादि को ढूंढने, ग्रहों को देखने और भूकंप की तीव्रता के लिए। तो रडार जो है वो रेडियो एक्टिव जो किरणें होती है उसको डिटेक्ट करके जहाज, वायुयान इन सबको ढूंढने और मार्ग निर्देशन करने में मदद करता है। डायबिटीज़ जो है बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? मधुमेह जो होता है, पेनक्रियाज इसका सही उत्तर होगा। हम लोग पढ़े भी हुए हैं पेनक्रियाज इससे प्रभावित होती है, और पेनक्रियाज को अग्न्याशय भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लीवर, हृदय और फेफड़े से इसका कोई गहरा संबंध नहीं होता है, और ये जो प्रभावित करती है पेनक्रियाज को प्रभावित करती है। डैश रोग पानी के माध्यम से होता है? टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया या हैजा? तो हैजा जो है ये रोग पानी के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। देखिए बैरोमीटर तो वायु दाब है, थर्मामीटर तापमान है, हाइग्रो और हाइड्रो में दिक्कतें आती है। तो जो ग्रो है वो आर्द्रता मापने के लिए है, जबकि हाइड्रो ड्र जो है ये घनत्व मापने के लिए है। तो आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। थर्मामीटर तो खैर तापमान, बैरोमीटर वायु दाब, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, मीन्स मानव में अगर प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है तो ये कौन सा बीमारी होगा? अभी हम लोग ऊपर देखे भी हैं, मलेरिया का जो कारक होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, तो यहाँ इसका सही उत्तर मलेरिया हो जाएगा। रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर का प्रयोग क्यों होता है? डाइनिंग के लिए, सैनिक उद्देश्य के लिए, पर्यटक के लिए, पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। तो रेलगाड़ी में जो डायनोमीटर का प्रयोग होता है पटरियों की अवस्था को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? एम लमान, जॉर्ज क्लार्क, सैमुअल कोहेन, लुई प्रिंस। सही होगा जॉर्ज क्लार्क। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में, अब ये 4 ऑप्शन है, कौन सा इम्पैक्ट होता है? तो देखिए घड़ी में जब भी हम लोग चाबी भरते हैं तो इससे घड़ी के अंदर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि ए फिसल न जाए, बी चाल बढ़ जाए, सी थकान कम हो, डी अस्थायित्व में वृद्धि हो। तो ये अपने स्थिरता में वृद्धि करने के लिए, अस्थायित्व को मैनेज करने के लिए होता है। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ते जाता है जैसे जैसे गहराई और खारापन घटता है, गहराई कम होता है, खारापन बढ़ता है, गहराई बढ़ती है, खारापन कम होता है। सही उत्तर होगा गहराई और खारापन अगर दोनों बढ़े तो समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ेगा। आगे आते हैं, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है क्या कहलाती है? रेडियो तरंग को जो पृथ्वी पर वापस भेजती है ये होती है आयन मंडल। ठीक है, आयोनोस्फीयर सही उत्तर होगा इसका। चंद्र ग्रहण के लिए क्या परिस्थिति है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक पंक्ति में आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, ये सही उत्तर है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो यह परिस्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
वास्तविक, आभासी, पटल पर बन सकता है या वस्तु से थोड़ा छोटा बनता है। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दंत चिकित्सक डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बेलनाकार, समतल, उत्तल या अवतल दर्पण? सही उत्तर हो जाएगा दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जो होते हैं ये जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो होता है अवतल दर्पण। प्रतिध्वनि यानी इको जो होता है उसके उत्पन्न होने का क्या कारण है? ध्वनि का प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवन? तो जो इको उत्पन्न होता है वो ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तांबा, टंगस्टन, नर्म लोहा या इस्पात? तो नर्म लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो जब देखिए जब जल में घुलनशील की बात आती है ना, एक वसा में घुलनशील होता है। तो वसा के लिए कीड़ा ट्रिक याद रखिएगा, KEDA। लेकिन जब जल में घुलनशील की बात होगी तो यहाँ से KED को आप निकाल रहे हैं तो विटामिन B जो है वो जल में घुलनशील आ रहा है ना। तो कीड़ा से याद रखिएगा, कीड़ा जो है वो वसा में घुलता है KEDA, और जो बच रहा है ना विटामिन B ये पानी में घुलनशील होता है। इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से आप बना लेंगे, कीड़ा वसा में और बाकी आप जो यहाँ पे विटामिन B बच गए पानी में घुलनशील है। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? संरक्षात्मक वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, विटामिन, खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए हमारे भोजन में जो संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है विटामिन और खनिज है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? इसी चार अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन में। तो जो वेदन क्षमता अधिक पूछेगा तो गामा किरण का, हाँ, अल्फा, बीटा, गामा नीचे वाले का सबसे अधिक होता है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? इस तरह के भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। हाइड्रोजन का संलयन इसका सही उत्तर होगा। अब क्योंकि इस समय कम बचे हैं, प्रश्न ज़्यादा करने हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ग्लूकोमा, ट्रैकोमा जो है मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो ये ग्लूकोमा का संबंध आंख से है। मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संचित होगा? तो विटामिन A जो संचित होता है वो यकृत, अमाशय, तीली उदर यकृत में होता है, ग्लाइकोजन बोलते हैं। शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क? सही उत्तर होगा वृक्क यानी कि किडनी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है बैरोमीटर, जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। ये भी बहुत आसान है। अब हम लोग तकरीबन 12 मिनट में 50 प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग कब सुनाई देती है? जब ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर का अंतराल हो। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ये भी कई बार पूछे गए प्रश्न है, BPSC ने भी किए हैं। सोनार इसका सही उत्तर होगा। BPSC जो CSE है इसके PYQ में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या प्रेरक? अब जो प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये होने जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से जो 50 प्रश्न होंगे, समय भी कम रहेगा और आपको एक परफेक्ट उत्तर और एक नोट्स मिलने जा रहा है। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जैसे हमारा फैन इसका उदाहरण है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? यहाँ से हम लोग भले ही स्पीड में बढ़ेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप जो नहीं जानते उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, जैसे पृथ्वी पर तो पश्चिम में अस्त होते हैं। यूरेनस जो है यहाँ सूर्य पश्चिम में उदय होते हैं, जिनको हम लोग अरुण नाम से जानते हैं। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या होता है? छोटा नाम की रिएक्टर, डायनेमो, सौर सेल। तो सौर सेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? खसरा, सार्स, चेचक, ये तीनों ही वायरस से होती है। टाइफाइड हो जाएगा इसका सही उत्तर। टाइफाइड का संबंध वायरस से नहीं है।
त्वरित ऊर्जा पाना है, इंस्टेंट ऊर्जा पाना है, तो एक एथलीट क्या लेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मकई का दाना। इंस्टेंट एनर्जी कौन सा है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। दूध का घनत्व किस उपकरण से आप माप सकते हैं? सेलिनो, कैलोरी, पायरो या लैक्टोमीटर? सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की जो तीव्रता होती है इसको हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता जो मापते हैं इस उपकरण को कहते हैं एक्टियोमीटर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन थे, इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। 40 प्रश्न 10 मिनट है हमारे पास, यानी प्रत्येक मिनट 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो कैलोरी में मापा जाता है। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? एक्स किरण के कार्य, प्रकाश की प्रकीर्णन, कॉस्मिक किरण या इनमें से कोई नहीं? फिजिक्स के दृष्टि से इन्हें मिला था ये सीवी रमन को। और सीवी रमन को जो कार्य के लिए जाना जाता है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, एक्स किरण है, प्रकाश की प्रकीर्णन का आधार है, कॉस्मिक किरण है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन का आधार ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL ये कहाँ स्थित है? हमारा जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे में है। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी नामक रोग। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अक्रिय गैस? तो ऑक्सीजन का प्रयोग होता है श्वसन के लिए। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट या यूरिया? कंपोस्ट जो है ये पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है? विटामिन A, B12, विटामिन B6 या राइबोफ्लेविन? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12, इसमें धातु आयन होता है। साइनो कोबाल्ट भी बोलते हैं इसको। अगले प्रश्न पे आते हैं। महासागरों से शुद्ध जल प्राप्त करना है, किस विधि से प्राप्त करेंगे? निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण या प्रभाजी आसवन? सही उत्तर हो जाएगा आसवन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या कौन सा है? खाना बनाने के सोडा का रासायनिक नाम ये होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होता है? दहन, श्वसन, किण्वन या प्रकाश संश्लेषण? तो दहन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब लास्ट 7 मिनट और 30 प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होता है ये पूछा है, तो ये प्रकाश संश्लेषण होगा, इसमें O2 उत्सर्जित होता है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो बैटरी में भी यूज होता है। एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? सही हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सही हो जाएगा। आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आभूषण को बनाते समय सोने में जिस धातु को मिलाया जाता है वो होता है तांबा। pH किस चीज को प्रदर्शित करता है? विलयन के टेम्परेचर को, वाष्प दाब को, अम्लता और क्षारकता को या आयनिक शक्ति को? तो सही उत्तर होगा अम्लता और क्षारकता को, जो हम लोग जानते हैं 7 पे उदासीन होता है। 7 से अगर ज़्यादा है तो ये क्षार है, उससे कम है तो ये अम्ल है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है? तो प्रोड्यूसर गैस जो बना हुआ है ये CO+N2 से बना हुआ है। प्रश्न संख्या 75, यानी कि अब हम लोग के पास लगभग 25+ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं करने हैं हम लोग को अगले 6 मिनट में। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है?
तो लौह अयस्क से जो लोहा प्राप्त होता है, ये जो जिस विधि के जरिए होता है, जिस प्रक्रिया के जरिए लौह अयस्क से लोहा प्राप्त होता है, वो है अपचयन की प्रक्रिया। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो ये बेंजोइक अम्ल है जो जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है। बाकी शर्करा, बेकिंग पाउडर और कॉस्टिक सोडा ये सारे विलयन बनाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल जो विलयन नहीं बनाता है। शर्करा विलयन के किण्वन से कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाई, कार्बन मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम, जिंक, आयरन या लेड यानी सीसा। मैग्नीशियम सही उत्तर होगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या चीज शामिल है? वियोजन होता है, अपचयन, ऑक्सीकरण या आयनीकरण। तो जो वनस्पति घी बनाया जाता है ये अपचयन के जरिए बनाया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या बतानी है। 1, 4, 3, 2। सही उत्तर हो जाएगा 3। ड्यूटेरियम जो हम लोग जानते हैं। अच्छा, एक ना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ड्यूटेरियम जो है वो किस कार्य में प्रयोग में लाया जाता है? प्रिजर्वेटिव यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो खाद्य परीक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉस्फेट या नाइट्रेट। तो थायोसल्फेट सही उत्तर है। एस्पिरिन जो है ये क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक संगठन क्या है? फिनॉल सैलिसिलिक एसिड, एसीटाइक सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइक अम्ल। तो एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड ये सही उत्तर है। सर्वाधिक आघातवर्धीय मेटल कौन सा है? प्लैटिनम, चांदी, लोहा, सोना। सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक इसमें अगर चुनना है ना, सबसे अधिक जो आघातवर्धीय धातु है, मीन्स जो चोट सह के मेलेबल जिसको बोलते हैं, तो वो सोना है। मानव रक्त का पीएच क्या होता है? ये लगभग 7.4 होता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा चीज है? दूध, हरी सब्जी, अंडे या फिर बीन्स या फलियां। तो आयरन का प्रमुख स्रोत हो जाएगा हरी सब्जी। गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। किससे मिश्रित करके? सही उत्तर हो जाएगा गैसोलीन को बनाना है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाना है? तो एथिल अल्कोहल के साथ। प्रश्न संख्या 88 पे आते हैं। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट हो जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। सही उत्तर होगा भोजन पकाने के क्रम में विटामिन जो है वो सबसे अधिक नष्ट होता है। आसानी से जो झाग नहीं दे वो जल क्या कहलाता है? मृदु, भारी, कठोर, खनिज। कठोर जल जो होता है ये आसानी से झाग नहीं देता। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। निकोटीन इसका सही उत्तर होगा। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति को जो मापा जाता है, लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया एक्वाकल्चर, फिशिंग, एपीकल्चर, पीसीकल्चर क्या कहलाती है? तो जब कृत्रिम जलाशय में मछली का जो प्रजनन किया जाता है ये पीसीकल्चर कहलाती है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो क्या कहलाता है? तो ये होता है उसका जहां संपूर्ण भार इम्पैक्ट में है वो गुरुत्व केंद्र होता है। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग किसे मापने में होता है? गैस का दाब, ध्वनि का वेग, वायुमंडलीय नमी, द्रवों का घनत्व। सही उत्तर हो जाएगा गैसों का दाब। अब हम लोग अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। आखिर 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा अगर आपने इसे बनाया है। कीटों के जो अध्ययन होता है, कीटों के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? कीट का जो अध्ययन होता है ये एंटोमोलॉजी होता है।
आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो अभी जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होता है ये जोसेफ लिस्टर लेकर के आए थे। एडवर्ड जेनर हम लोग जानते हैं, चेचक के टीके के लिए जाने जाते हैं। लुई पास्चर, विलियम हार्वे, इन तीनों को ही हम लोग जानते हैं। इसमें आपको तीनों के बारे में आप किस चीज़ के जनक के रूप में ये तीनों जाने जाते हैं बताइएगा। निकट दृष्टि दोष है तो किस लेंस का प्रयोग होगा? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि दूर की चीज़ें देखना होता है। जबकि जब दूर दृष्टि दोष होगा तो फिर ये अपोजिट हो जाता है। प्रकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। और हमारा 100वां नंबर प्रश्न, रबड़ के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व का प्रयोग होता है? तो रबड़ के वल्कनाइजेशन में जिस तत्व का प्रयोग होता है वो है आपको SiFeC, सही उत्तर हो जाएगा एस। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये भी एक टेस्ट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बाघ, मेढक, मनुष्य या गुलाब, इसमें से किसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है? तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेशन जिनको ज़रूरत हो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।